हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये लगभग 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। शाइन को लेके हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं क्योंकि अब कुछ तो करना ही है। मतलब या तो डॉक्टर साहब ने बोला था आरसीटी करनी है या निकालना है, जो भी है। तो उसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट थी, सिद्धार्थ जी ने सुबह ले ली थी, तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अब पेपर में मतलब पेपर तो है, उसके बीच में एक आध छुट्टी है, तो हमने कहा दिखा लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसी वजह से बस सुबह सुबह फटाफट काम समेटे और भागा भागी लग गई। इसको लेके जाना था। डर तो उसको भी लग रहा था, मुझको भी लग रहा था, क्योंकि मजबूरी सी हो गई है बीच में करवाने की। फिर उसी इन्फेक्शन वाली स्टेज पे नहीं जाना चाहते और एग्ज़ाम भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन फिर वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब ने हमको कुछ और चीज़ें सजेस्ट की थी। तो मतलब जो घर से सोच के गए थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि दिखाना ज़रूरी था, दवाई लेनी ज़रूरी थी। अब स्वेलिंग तो नहीं है, पस भी सारी निकाल दी थी डॉक्टर साहब ने। इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था इसको, आपको पता ही है, होले महल्ले वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसको दिक्कत रही थी। मुंह भी नहीं खुल रहा था। 4 दिन बेचारी बस 2 चम्मच खिचड़ी खा लेती थी और कुछ भी नहीं, खाया ही नहीं जाता था। ऊपर से एग्ज़ाम भी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बीच में फिर अपसेट सा भी हो जाता। तकलीफ़ हो, देखो पढ़ा भी नहीं जाता और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने कहा अब अगर निकलवानी है तो निकलवा दे। मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं तो आरसीटी के चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहती। पर चलो डॉक्टर साहब की सलाह लेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे ही करेंगे, अपने आप से तो कुछ नहीं करना। पर बस जी ऐसा ही है। और होले महल्ले के बाद में अभी ये सफाइयाँ चल रही हैं, थोड़ी बहुत कुछ हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। जब इतनी संगत आती है तो फिर थोड़ा सा हो ही जाता है, देखो है ना। अब ये जो फड़ियाँ फड़ियाँ लगी थी ये भी उठा रहे हैं। तो बस जी हम लोग तो जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। अब देखो वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं होता। दो चार बार है ना। तो हाँ जी बहन जी, क्या कहा डॉक्टर ने? दांत निकल गया तुम्हारा? नहीं नहीं निकला? डरी कितना हुई थी तू? हैं, क्यों नहीं निकलवाया? फिर गई तो वो थी। कहते कि अभी पेपर तक चला लो, काम चल जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि और मैंने जख्म हाँ हो कर दी जाए। बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। फिर मम्मी मेरी कहती क्लीनिंग करा लेंगे नहीं, पर बहुत जरूरी थी ना। फिर ये है कि बीच में फिर से दिक्कत ना आए। उन्होंने इस वजह से भी नहीं किया ना कि जख्म गहरा होएगा, तकलीफ होएगी। फिर अभी बैक टू बैक एक छुट्टी पेपर है और पेपर भी थोड़े भारी वाले हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि लास्ट पेपर वाले दिन आ जाना। तभी सीबीएसई के पेपर खत्म हो गए हैं है। आज। तभी साथ वाले आंटी ने मेरे को पूछा उसके पेपर अभी खत्म हो गए हैं। सीबीएसई 10th बोर्ड खत्म मेरे हो को चुके समझ हैं। में नहीं आया एक्चुअली। वो भी 10th में ही है ना, हर्ष भी। क्या नाम है हर्ष के? हर्ष में हमेशा भूल जाती हूँ। पता नहीं। कहती पता नहीं। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि शाइन के पेपर। मैंने कहा अभी तो चल रहे हैं, 23 को खत्म है। तो मेरे को समझ में नहीं आया उनका ऐसा रिएक्शन क्यों था। फिर मैंने पूछा भी नहीं। अच्छा, छुट्टियां कम थी क्या? मम्मा ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पंजाब बोर्ड जैसे शायद कुछ इतना ही है। हमारा भी जब मतलब हम लोग जब छोटे होते थे उस जमाने में, हमारा भी साइंस का एक ही पेपर होता था, सेक्शंस होते थे। एसएसटी हाँ, गैस सिम करना। हिस्ट्री सिविक्स नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एसएसटी ਹੁੰਦਾ। जॉग हाँ, हमारा भी एसएसटी होता फिर था। ਸਾਡੇ एक्सपैंड है ना, खून पीते हैं ज्यादा। और सारे चैप्टर्स भी ज्यादा है फिर। हाँ, खून पीते हैं ज्यादा। अभी तो शुरू तुम्हारे इकट्ठे शुरू हुए थे एक ही दिन, है ना? ओह माय गॉडनेस, तेरे कितने पेपर हुए? अभी ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा। अभी 4 ही हुए हैं? मतलब मेरे 5 हो गया हिंदी को मिला के, बाकी हो गए तो 4 ही हुए हैं ना। अब जो है मेरे को लगता है वो बैक टू बैक जल्दी जल्दी वाले हैं, है ना? एक एक छुट्टी वाले हैं। अब बस सबसे ज्यादा छुट्टियां मैथ्स में थी ना, जिनका हिंदी का पेपर नहीं मैथ्स था। में जिनका हिंदी का पेपर नहीं था उनको 9 छुट्टियां 9 थी। छुट्टियां थी, हाँ। और हमारा हिंदी का आ गया, फिर हमको सिर्फ 3 ही थे। 3 ही थी। चलो, हिंदी में तो एक आधा दिन ही पढ़ना होता है। पढ़ते तो ऐसा कोई भी नहीं है, मेरे को पता ही है एक कैसा आधा दिन पढ़ना होता है। ये कैसा पढ़ना होता है। चलो, कुल मिला के ये है कि हम सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी की कि शाइन का दांत के लिए जाना है, तो वो दांत नहीं निकला। मैं सिफत को इतना डरा के गई थी ना सीतू को। मैं कहा उसका दांत ना थोड़ी के साथ तोड़ना है, अगर तू बिस्किट खाने से नहीं हटेगी। उसने सुबह से नहीं मांगा बिस्किट, पता है आपको? मांगा ही नहीं है आज। मांगा नहीं, उसको यही कहना कि तोड़ दिया है। फिर वो कहेगी दिखाओ। मेरे को भी कहती है दिखाओ आपका दांत कहाँ गया। होशियार ही थी। हाँ, लेकिन वो उसको मैंने अच्छे से डराया था। मैंने कहा अब देख उसका टीथ है, फिर अब तेरी बारी है इसके बाद अगर तू ना हटी। मैंने पूछा था डॉक्टर से, वो कहता है परहेज ही करना पड़ेगा, इतने छोटे बच्चे टिकते नहीं है, कुछ होता नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा मीठा वाट बस उसको बिस्किट बहुत पसंद है, चॉकलेट वाले। स्टार बिस्किट हर 2 मिनट बाद स्टार बिस्किट चलो अंदर। हाँ, वही है ना। चलो, क्या ही कर सकते हैं। और इस मेरी बेटी के हाल देखो। इसने ये देखो, ये ऊपर वेलवेट वाली वो हुडी सी पहनी हुई है। ठंड लग रही है तेरे को?
हैं। और अभी 10 मिनट पहले मेरे को कह के हटी है कि मम्मा फ्रिज में ना पानी की बोतल मतलब रख इन दो। द सेंस अभी तो ठीक लग रहा है मौसम, जब सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगती है। हाँ, तो फिर मेरे को कह रही है कि ना पानी रख दो फ्रिज में, घबराहट होती है, सच्ची गर्मी होती है, अब सच्ची में हो रही है, अब पता है ठंडा ये भी वाला ना हो। मौसम ना बर्दाश्त करने वाला होता है। इसमें अगर आप बर्दाश्त कर लिया ना तो बीमार नहीं होगे। अगर इसमें बर्दाश्त नहीं किया बर्फ तो फिर लगाओ गलत। प्लीज। नहीं, बर्फ मैं भी रखूंगी नहीं, बर्फ भी नहीं हो रहा। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ये वही लोग है ना जो बर्फ निकाल के खाते हैं ना। हाँ, वही लोग हैं। लोग तेरे को बताती हूँ अच्छे से, मेरे को लोग कह रहे हैं पानी नहीं रखना भी फ्रिज में, क्योंकि फिर छोटियां भी है, गले खराब हो जाएंगे भाई दवाइयां लाने का। मैं सारा दिन डॉक्टर के पास ही घूमती रहूं। मैं डॉक्टर दे कोल ही, मतलब मैं तो कहती हूँ तो घर दे अंदर ना मम्मी को डॉक्टर बना लो, कोई डॉक्टर बना लो। कोई मेरा बच्चा बायो में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। मैं तो खुद चाहती सी कोई डॉक्टर बन जाए। बायो बहुत ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ बायो ਉਮੀਦ ਹੈ। बहुत औखी ते गंदी लगती सब है तो इजी, ਮੈਨੂੰ साइंस में सब तो इजी बायो होती है नॉट एट ऑल। हां भाई, ना भाई तुमसे ना हो पाएगा। इन दोनों ने तो हाथ फिजिक्स खड़े कर दिए। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू बायो। नहीं, अब उम्मीद जो सिर्फ अस्सी तक पे, बाकी हालात तो उनके लग नहीं रहे कि वो ऐसे कुछ करेंगी। उम्मीद तो रखी सकती नर्सरी क्लास च यार थोड़ा तुसी साह ले लो प्लीज। थोड़ा मैं उम्मीद तो रख ही सकती हूँ ना, उम्मीद तो रखनी चाहिए। आने वाले 10-12 सालों में पता नहीं उनका इंटरेस्ट बन जाए। उम्मीद यार का दुनिया मम्मी का। जीन दो थोड़ा सा, किसको? सीधा सीधा तो जीने ही तो दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। चलो जी, कहाँ जा रहे हो? झूला खेलने के झूला लेने? मैं फिर से खेलूंगा नहीं, फिर से लूंगा झूला खेलने। तो जी झूले ना हमारे यहाँ बैसाखी तक लगे रहेंगे। होले में इनको नहीं लेके गए थे, झूले वाली साइड बहुत रश होता है। एक ही दिन गए थे, तो आज कर लिया पापा से सेटिंग। अभी आए हैं तो कहते हैं हमें झूले दिला के लाओ। शाबाश मेरे बेटे, इसको उतार दे, जैकेट को पागल लग रही है तू। ठंड है। देखी पागल है, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। मम्मी कहती है हाँ, और मम्मी माड़ी होती है ना। नहीं और शर्म ना आई अपनी बेटी से सारे काम करवा के उसकी चुगलियां कर रहे हो। पागल करनी होती है। मैं शाइन के साथ तेरी कर लेती हूँ, तेरे साथ शाइन की कर लेती हूँ, बैलेंस हो जाता है। तू भी खुश है, शाइन भी खुश है। मेरी स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। बस हम दोनों आपकी चुगलियां कर लेंगे। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। यूनाइटेड नेशंस प्लीज। तो बोएगा वो काटेगा, इन्ने सुर जो तूने ज्यादा बो दिया वो कैसे काटेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। मैं तो आप हेल्पर लभदा पिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪਰ, नहीं ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, क्या करेंगे आप नहीं, इन्ने बताओ। सुर च ना गाने गाओ, चुप रहो। क्या दिखा रही है, क्यों कर रही है ऐसे, तो क्यों कर रही है लड़की? जो बोएगा वो काटेगा। अच्छा जी, यहाँ झूलों वाली साइड आके ना बच्चे ऐसे ना पगला से जाते हैं। मेरे बच्चे ही करते हैं कि आपके बच्चे भी करते हैं? मतलब ऐसे हो जाता है कि हमको छोड़ दो, अब ना हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये वाले झूले भी लेने हैं, ये वाले भी लेने हैं, ये वाले भी लेने हैं। सिफा तक बिल्कुल नहीं डरती हुई, बिल्कुल भी। पर ये कि जो रोलर कोस्टर बड़े वाला था ना, वो जो बोट वाला होता है, उसको देख के सिफत को हो गया था थोड़ा सा। कहती मैं तो छोटी हूँ ना, मैं दब जाऊँगी। तो फिर उनको ना इस पर बिठा दिया था हमने। तो ये बहुत खुश हुई थी, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन शाइन और माही ने तो रोलर कोस्टर लिया था भाई, मैं तो नहीं गई थी, कोई झूला नहीं लिया। उसके बाद इनको ना सिर्फ इसको कहती है बाउंसिंग। पेपा पिग देखती है ना तो कहती है बाउंसिंग करनी है। तो हमने ना इनको इसमें उलझा लिया था ताकि वो शाइन औरी के पीछे ना जाए बड़े झूलों में। मुझे बहुत डर लगता है, और जब तक यहाँ से निकलते नहीं ना मेरी जान सूखी रहती है, क्योंकि पता है वीडियोज़ में इतना कुछ देखते हैं ना कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं।